हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पीआर कहानियाँ चैनल में। ये बलिदान कहानी के तीसरा भाग है जो मैं आपको सुनाने वाली हूँ। इसके पहले दो भाग अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। कहानी को आगे अच्छे से समझने के लिए पहले के दो भाग जरूर पढ़ लीजिएगा। तो आइए तीसरा भाग शुरू करते हैं। रोहन की आंखें नम थी, उसे नींद भी नहीं आ रही थी। करवट बदलकर वो रात बिताने लगा था कि उसे अचानक ख्याल आया कि गिटार बजाने का मन सा हो गया। और फिर उठकर नाइट बल्ब के सहारे वो गिटार पर वो धुन बजाने लगा। नीले नीले अंबर पर चांद जब आए, प्यार बरसाए हमको तरसाए। फिर देखते देखते सुबह होने लगी। रोहन की आंखें लाल हो गई थी और फिर जाकर सो गया। दूसरे दिन सुबह कविता उठकर तैयार हो गई। उसके बाद देखा तो रोहन उठा था। कविता ने कहा, क्या बात है भाई, रात भर जाग रहा था? गिटार की आवाज सुनाई दी थी मुझे। क्या है? हाँ, ऐसे तो तबीयत खराब कर लेगा तू। तेरे सिवा मेरा कौन है, बोल। रोहन एकदम खामोश रहा। कविता ने कहा, तेरी खामोशी भी समझ सकती हूँ मैं। कविता ने कहा, मैं समझ गई हूँ, एक काम कर, तू सीधे उसके घर जाकर बोल दे। रोहन ने कहा, थैंक्स दी, आप कितना समझती हो। रोहन बहुत खुश हो गया। कविता ने कहा, हाँ पर आज नहीं, हाँ शनिवार को ये सब नहीं करना चाहिए। हम दोनों रविवार को चलेंगे, ठीक है? अब मैं जा रही हूँ, तू चाय नाश्ता सब कर लेना मेरे भाई। रोहन ने कहा, हाँ दीदी तुम चिंता मत करो, मैं खा लूंगा। फिर कविता स्कूल चली गई। रोहन को एक दिन भी भारी सा लग रहा था। इसी तरह एक दिन बीत गया। शनिवार को वो सुबह हनुमान जी के मंदिर पहुंच गया और पूजा करने के बाद प्रसाद खाकर घर की तरफ आने लगा तो दूर से आते हुए रागिनी को देखा और फिर बोला, हनुमान जी ने बड़ी जल्दी सुन लिया। क्या करूं, रास्ते में बात करूं क्या? रागिनी के साथ एक लड़की भी थी। वो दोनों एक दुकान पर जाकर सामान लेने लगे। रोहन ने सोचा, नहीं नहीं, दीदी ने मना किया था, मैं नहीं जाऊंगा, मुझे घर जाना चाहिए। ये सोचकर रोहन सीधे अपने घर पर आ गया। फिर नाश्ता करने लगा। वैसे तो कभी मंदिर नहीं जाता, पर आज शायद किसी की चाहत ने मजबूर किया होगा। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई तो रोहन ने दरवाजा खोला तो कविता आ गई थी। कविता ने कहा, अरे भाई, तू मंदिर गया था क्या? रोहन मुस्कुराकर अंदर चला गया। फिर दोनों बैठकर खाना खाने लगे। कविता ने कहा, भाई मेरा आज तक कभी कुछ भी मांगा नहीं, पर आज एक मांग की है। उसे अगर मैं पूरा नहीं कर पाऊँ तो कभी खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी। रोहन ने कहा, क्या दीदी, आप भी ना। पनीर कोफ्ते बहुत ही लाजवाब बना है। रात भर जाग कर काटनी पड़ी बेचारे रोहन को। सुबह जल्दी चाय पीकर दोनों भाई बहन तैयार हो गए। रोहन ने कहा, दीदी क्या पहनूं? कविता ने हंसकर कहा, अरे बाबा, शादी नहीं करने जा रहा है, कुछ भी पहन लो। रोहन ने कहा, दी कुछ भी बोलती हो, चलो अब चलते हैं। फिर दोनों भाई बहन मिलकर रागिनी के घर पहुंच गए। रोहन ने दरवाजे पर डोरबेल बजाया। एक लड़की ने दरवाजा खोला। रेखा कौन है, बोलती हुई एक महिला बाहर आई, जिनका नाम रजनी। रेखा बोली, मैडम ये तो पड़ोस में रहते हैं, जिनके घर मिठाई लेकर देने गई थी। रजनी ने कहा, आओ अंदर। रोहन और कविता अंदर प्रवेश करते हैं और हाथ जोड़कर अभिवादन करते हैं। रोहन बोला, मैं रोहन और ये मेरी कविता दी है, हम आपके सामने वाले मकान में रहते हैं। रजनी बोली, बैठो बेटा, कहो कैसे आना हुआ? रोहन ने कहा, क्या एक गिलास पानी मिलेगा? रजनी ने कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं। अरे रेखा, जरा पानी लेकर आ तो। रोहन ने कहा, आंटी मैं एक आर्टिस्ट हूँ और अपने छोटे से घर में दी के साथ रहता हूँ। आप लोग कहाँ से हो? रजनी बोली, बेटा हम लोग कानपुर से हैं, पर ये मकान मेरे भाई का है तो हम लोग यहाँ आ गए। रोहन ने दूसरे पल में बोला, आंटी रागिनी कहाँ है? रजनी चौंक कर बोली, अरे तुम रागिनी को कैसे जानते हो? रोहन बोला, क्या आंटी आप शर्मिंदा कर रही हैं, हम तो रोज शाम को मिलते हैं। कविता ने कहा, हाँ हम रागिनी से मिलने आए हैं। रजनी ने कहा, क्या ये कैसे हो सकता है? वो चौंक गई थी। रोहन, आंटी मैं सच बोल रहा हूँ।
रागिनी हर शाम बालकनी में आती है और मुझे देखती है, मुस्कुरा कर चली जाती है। मैं उसे देखता हूँ और फिर हम एक दूसरे को समझने लगे हैं। मैं आज रागिनी का हाथ मांगने आया हूँ। मुझे पता है रागिनी भी चाहती है। रजनी ने कहा, रोहन, मैंने तुम्हारी आंखों में सच्चाई देखी है, पर ऐसा नहीं हो सकता। रागिनी भी तुमको चाहती है और वो रोज तुम्हें देखकर मुस्कुराती है। ये असंभव है बेटा। रागिनी एक दुर्घटना में अपने माता पिता को और अपनी दोनों आंखों को खो दिया है। रोहन सुनकर उठ खड़ा हुआ और बोला, ऐसा कैसे हो सकता है रजनी? ये कड़वा सच है। रागिनी तो इतनी हिम्मत वाली है कि सब कुछ भूलकर एक सादा जीवन बिता रही है। रोहन ने कहा, मैंने उसकी आंखों को महसूस किया है। रजनी ने कहा, अच्छा रुको, मैं उसे बुलाती हूँ। रेखा, जरा रागिनी को लेकर आ। रागिनी मुस्कुराते हुए बोली, क्या हुआ बुई? रजनी बोली, रागिनी, इनसे मिलो, ये रोहन है, हमारे पड़ोसी। रागिनी ने कहा, हेलो रोहन। हेलो कविता दी। रोहन हैरान होकर देख रहा था। रागिनी ने तो रोहन को कभी देखा नहीं। कविता उठकर रागिनी को अपने पास बैठा लिया और बोली, तुम बहुत सुंदर हो। रागिनी हंसने लगी। रागिनी ने पूछा, रोहन क्या करते हो? रोहन बोला, मैं तो आर्टिस्ट हूँ। रागिनी ने कहा, ओहो बहुत अच्छा, क्या तुम मेरा स्केच तैयार कर दोगे? रोहन बोला, हाँ जरूर। रागिनी ने कहा, बुई, इनको नाश्ता चाय दिया? रजनी ने कहा, नहीं अभी नहीं दिया। रेखा, जल्दी से चाय नाश्ता लेकर आ। रोहन ने कहा, आंटी आपका शुभ नाम? रजनी ने कहा, मेरा नाम रजनी शर्मा है। रोहन ने कहा, आंटी आप कभी आइए मेरे घर। रजनी ने कहा, जानती हो रागिनी, ये तो तुम्हें रोज देखता है और उसका कहना है कि तुम भी उसे देखती हो। रागिनी हंसकर बोली, क्या अच्छा मजाक है। रजनी ने कहा, अरे बाबा, वो तेरा हाथ मांगने आया है। रागिनी ने कहा, क्या? अच्छा फिर बुई, आपने उसे सब बता दिया? अब भूत उतर गया कि मैं एक अंधी लाचार हूँ? रोहन ने कहा, रागिनी, मुझे पता है तुम सोच रही हो कि मेरा कोई मजाक है, तो सुन लो, मेरा प्यार सच्चा है और इसमें कोई किसी बात का मोहताज तो नहीं है। ये पहला और आखिरी है। तुम क्या सोचती हो ये बताओ। रागिनी ने कहा, हाँ ये सब कहते हैं, पर फिर सब छोड़कर चले जाते हैं। रोहन ने कहा, हाँ जाते होंगे, पर मैं जाने वालों में से तो नहीं। पर हाँ, कभी अगर जाऊं तो हमेशा के लिए शायद भगवान के पास ही जाऊंगा। वैसे भी एक ना एक दिन जाना तो होगा। दोस्तों, आगे की कहानी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि अगले भाग की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मैं आपसे मिलूंगी कहानी के अगले भाग में। धन्यवाद।